और अब बात करते हैं इंडिगो संकट की, जिसने देश को झकझोर कर रखा हुआ है। पिछले 5 दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने और एयरपोर्ट पर मचे अफरा तफरी की वजह से लोग बेहाल हैं। आज 5वें दिन इंडिगो संकट जारी है। आज भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हुई हैं। मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो की अब तक 8 उड़ानें रद्द हुई हैं। दिल्ली के टर्मिनल 1 से इंडिगो की 5 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जबकि लखनऊ से भी इंडिगो की 5 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट्स, जबकि हैदराबाद एयरपोर्ट पर कुल 115 उड़ानें अब तक रद्द हो चुकी हैं। और इंडिगो संकट की वजह से लोगों की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। तमाम बैठकों, नियमों में ढील और चेतावनियों के बावजूद अभी यह संकट 1 हफ्ते तक और खिंच सकता है। 15 दिसंबर तक हाहाकार बदस्तूर जारी रह सकता है, जिसे देखते हुए अब सरकार ने इंडिगो पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स पर गाज गिराई है। कारण बताओ नोटिस कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं हवाई अड्डों पर यात्री अभी भी माथापच्ची करते और अपना दुखड़ा लेकर पहुंचते दिख रहे हैं। रेलवे की तरफ से भी पहल की गई है और यह पहल मददगार साबित हो रही है। रेलवे ने इस संकट के बीच 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। साथ ही 37 ट्रेनों में 117 अतिरिक्त कोच लगाकर इस संकट से उबारने में बड़ा कदम उठाया है। और हमारे कई सहयोगी अलग अलग एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई से नम्रता दुबे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से सुशील पांडे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट से नीतीश पांडे हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सचिन कुमार हैं। सबसे पहले सुशील, अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, फिलहाल क्या स्थिति है यहां पर? कल के मुकाबले क्या लोगों की संख्या कम हुई है, कुछ परेशानी उनकी घटी है? देखिए चंदन, फिलहाल तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी अगर मैं दिखाऊं तो देखिए ये इंडिगो का काउंटर है। और अगर मेरे सहयोगी जो है प्रवीण, वो आपको दिखाएंगे। देखिए ये इंडिगो का काउंटर है। जनता ऐसे ही परेशान है, सीनियर सिटीजन परेशान है। उनकी ना कोई फ्लाइट के बारे में जानकारी मिल रही है और ना ही उन्हें कोई भी जानकारी। सर, आपकी भी फ्लाइट डिले हो रही है? हमारा फ्लाइट today's flight at 1 o'clock got cancelled. This is noon time I'm talking of, afternoon time, and then I purchased another ticket. There was no option to kind of go for an alternate plan, right? So I had to purchase another ticket. Night at 1 o'clock I did it. At 1:30 that flight also got cancelled. What he said? What he said? You were just asking something. What he said? They are also clueless actually, completely confused. So whatever computer is telling, they are trying to accommodate to that extent actually. I mean, and for that I have to come from hotel to here to get an alternate thing done. My 2 tickets got cancelled actually. देखिए ये प्रॉब्लम है चंदन। देखिए और भी लोग हैं, आपको भी समस्या है? My flight got cancelled just 5 minutes ago. I was trying to check in, and over there they told me that you would have to contact the Indigo counter. But now over here they are saying this, you can either get the refund or rebooking option. Where you want to go? Guwahati. I was planning to go Guwahati. तो देखिए चंदन, ये है दूसरी तस्वीर। आपको चंदन मैं दिखाता हूँ, आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए एक लगेज पूरा दिखाऊंगा। ये वो लगेज है जिन लोगों ने चंदन चेक इन किया, उनकी फ्लाइट शेड्यूल हुई या क्या हुआ। देखिए ये तमाम जो लगेज आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। देखिए लोग अपने सामान को लेने के लिए अब कतारों में भी लगे हैं, खुद सामान ढूंढ रहे हैं। इंडिगो के लिए ये एक बड़ा संकट जरूर है, लेकिन अब सरकार ने जब इंडिगो को सो कॉज नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है, तो देखना यह है कि फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन अभी दिल्ली एयरपोर्ट की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सफर। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कल नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इंडिगो के बीच एक बैठक हुई जो 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार को यह लगता है कि एयरलाइंस ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट यानी FDTL फेज का पालन नहीं किया और ऐसे में सरकार इंडिगो पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। इंडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इंडिगो पर कार्रवाई कर सकता है। सरकार हर 2 हफ्ते में इंडिगो के कामकाज की समीक्षा करेगी। यात्रियों के टिकट का पैसा वापस करने के जारी हुए आदेश को आज 8 बजे तक लागू करना है। टिकट का पैसा आज 8 बजे तक वापस करना है। सोमवार तक सभी यात्रियों का सामान घर भिजवाने का आदेश भी सरकार ने इंडिगो को दिया है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि इंडिगो की ओर से अभी भी जानकारियां क्यों नहीं दी जा रही हैं, अभी भी लोगों को क्यों परेशानी हो रही है।
इंडिगो के विमान रद्द होने का सिलसिला रविवार के दिन भी जारी है और ऐसे में तमाम तरह से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। मुंबई के T1 एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जो मसला है वो सुलझा नहीं है। यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह का वक्त है, अभी भी आप लोगों का मसला सॉल्व नहीं हो पाया, क्या परेशानी है? मेरी फ़्लाइट थी एक्चुअली रात में 10:30 बजे की फ्रॉम बॉम्बे टू लखनऊ एंड सुबह सुबह मैसेज आया 6:30 बजे उठने के साथ ही कि वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। कैसे जाएंगे, कहाँ? अब पता करते हैं काउंटर पे ये लोग क्या बताते हैं, बट वी आर टोटली एट अ हॉल्ट एंड समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करें। कहाँ जाना था? मुझे जबलपुर जाना था, तो अभी मैं रिटर्न का फ़्लाइट कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे एयरलाइन से जा रहा हूँ अभी, लेकिन अगर रिटर्न भी कैंसिल हो जाएगा तो फिर तकलीफ़ हो जाएगा। ये फ्लाइट कैंसिल का मैसेज पहले आ गया था? लेट आया था, बहुत लेट आया था। क्या कहेंगे, लोगों को लगातार परेशानी हो रही है, इनका मैसेज लेट करना है, हेल्पलाइन पर फ़ोन नहीं उठाते हैं? हेल्पलाइन तो लगा ही नहीं और मैसेज तो मतलब इतना लेट आता है कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ के तभी। सर आप लोग भी कोई फ़्लाइट कैंसिल का मैसेज आया कुछ है या फिर कंटिन्यू? नहीं, हमारा इंदौर का फ़्लाइट कैंसिल हो गया था, तो हम लोग वहाँ से अभी मुंबई आए थे बस से और अभी यहाँ से हमको वापस चेन्नई के लिए जाना है, के लिए देख रहे थे। तो आज का फ़्लाइट का वैल्यू थोड़ा कम बता रहा था, तो हमने सोचा कि एक बार चेक कर लेते हैं कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं। कैंसिलेशन वो थोड़ा पहले बता रहे हैं कि एकदम ऑन? एकदम नज़दीकी था, एकदम मतलब हमारा 1:10 को फ़्लाइट था, तो समवेयर अराउंड 11:30 को कुछ वी गॉट द मैसेज। ज़्यादा सफ़र करना पड़ा? नहीं, हम लोग तो इंदौर से बस आया था और इंडिगो को कॉल भी कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे उनका कस्टमर केयर से। तो इस हम लोग ने ट्रेन की टिकट भी बुक करके रखा हुआ है, तो हमारा प्लान भी एक्टिवेट हो जाए अगर ये फेल हो गया, क्योंकि हमको पहुंचना है हमारे घर। फ्लाइट नहीं काम करा तो रेलवे की यस सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है इंडिगो को कि आपको तुरंत रिफंड करना है यात्रियों को। इसके अलावा जो कमेटी है वो कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन परेशानी कहीं ना कहीं कम नहीं हुई है। और इंडिगो की फ़्लाइट मुंबई की अब तक 8 के तकरीबन फ़्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं और लगातार अपडेट्स आ रहे हैं क्योंकि जो यात्रियों की परेशानी है वो यहाँ कम नहीं हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई। मुंबई से नम्रता हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, अगर बात की जाए इंडिगो की ओर से यात्रियों की एक आम शिकायत यह है कि उन्हें पहले से मालूम नहीं होता कि फ्लाइट कैंसिल होने जा रही है। वे पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, उसके बाद पता चलता है कि उनकी फ्लाइट रीशेड्यूल हो रही है, फिर डिले हो रही है। क्या यह सामान्य सिस्टम की समस्या है या कहीं ना कहीं नीयत में खोट है कि यात्रियों को दूसरे फ्लाइट में टिकट ना देना पड़े, उनको रहने के लिए होटल ना देना पड़े, इसके लिए साजिश की जा रही है? देखिए चंदन, नीयत में खोट है, इस बात का खुलासा तो जो जांच है उसमें होगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो आम यात्री हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के T1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो हाल ही में जो तस्वीरें थी उसके बाद अब यहाँ पर यात्रियों की संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन परेशानी अभी भी वैसी की वैसी है। आप बताइए मुझे, कहाँ जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? मैं मदीना से मुंबई आया हूँ। कल ही मुझे मुंबई से बेंगलोर जाना था, लेकिन ये डिले की वजह से या कैंसिल की वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ा होटल में। आज भी मैं होटल ही में हूँ। होटल का खर्चा और तमाम चीज़ें जो हैं अभी एयरपोर्ट के जानिब से कर रहे हैं अभी। जी, एयरपोर्ट ने दिया है, इंडिगो की तरफ से दिया गया है। लेकिन कितनी परेशानी हो जाती है, पूरा शेड्यूल? बहुत ज़्यादा परेशानी। अभी शादी कैंसिल हो जा रही है या फिर मीटिंग कैंसिल हो जा रही है, ये सब तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नम्रता, देखिए लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसी की शादी कैंसिल हो रही है, किसी की मीटिंग कैंसिल हो रही है, कोई इंटरव्यू के लिए नहीं जा पा रहा। इन सब के बीच, इंडिगो संकट के बीच यात्रियों के लिए राहत की एक छोटी सी खबर आई है। केंद्र सरकार के दखल के बाद हवाई किराए में स्थिरता देखने को मिल रही है। मुंबई दिल्ली का किराया अगले 3 दिनों में न्यूनतम 6,135 रुपए, दिल्ली बेंगलुरु का किराया 6,363 रुपए से शुरू हो रहा है, दिल्ली पुणे का किराया 5,495 रुपए से शुरू हो रहा है। तो किराया स्थिर तो हुआ है। जिस तरह से अनाप शनाप किराया मांगा जा रहा था एयरलाइंस कंपनियों की ओर से, किराया 50 से 60 हजार रुपए मांगा जा रहा था, इस पर सरकार ने जब सख्ती दिखाई है तो अब किराया पहले के मुकाबले तो बढ़ा हुआ जरूर है, लेकिन जो अधिकतम किराया है वो पहले की तरह 50 और 60 हजार की रेंज में नहीं जा रहा है। ये 18,000 रुपए मैक्सिमम सेट किया गया है और इस पर हमारे कई सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं अलग अलग एयरपोर्ट से। नीतीश लखनऊ से है। नीतीश, लखनऊ की तस्वीरें दिखाएं और बताएं वहां क्या स्थिति है यात्रियों की। हाँ, तस्वीरें दिखाते हैं। पहले देखिए, सामने आपको हम ये मॉनिटर दिखा रहे हैं, इसमें आपको जो लाल लाल दिखाई दे रहा होगा वो सभी फ्लाइट कैंसिल हैं, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी 4 का यहाँ पर शो कर रहा है और एक महिला सिंगर है, ये जा रही है मुंबई। पहले इनकी समस्याएं जान लें।
कितना डर लग रहा था कि आपको वहाँ पर जो आपका प्रोग्राम है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या स्थिति? देखिए, बीइंग अ सिंगर हम लोगों के लिए बहुत टफ है, क्योंकि हर रोज़ हमें अलग अलग सिटीज़ में शोज़ करने रहते हैं। और कल तक तो मैं सोच रही थी कि इन केस अगर कैंसिल हो जाता है फ़्लाइट, तो फिर हम उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो हैंडल करने के लिए हमें नेक्स्ट फ़्लाइट या कोई और फ्लाइट देखना पड़ता है। तो हमने देखा आकाशा देखा, एयरलाइंस देखा, एयर इंडिया देखा। बाप रे, जब उसके रेट देखो तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा, या तो शो कर लो, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो बोल रहे मैडम आप मत आओ, लेकिन हम आपको इतना ज़्यादा फेयर नहीं दे पाएंगे। फ़्लाइट रेट्स 27,000 अबव चल रही है, जो हम 9,000 से लेके 12,000 के अंडर में फ़्लाइट्स कर रहे हैं। आज उसके लिए हमको डबल और ट्रिपल पे करना है, तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है जी। कई यात्री हमें मिले भी कि जो कि ज़्यादा किराया देकर जा रहे हैं, किसी के ऑपरेशन है, किसी की शादी में जाना है, ये सारी समस्याएं। आपके शो में भी कुछ लोग ऐसे थे? अरे कल ही हुआ एक्चुअली। कल मैं जब परफॉर्म कर रही थी तो एक अंकल जी आए, वो बोले कि बेटा आज हमको इतना डांस करा दो। मैंने बोला क्यों सर? बोल रहे हैं कि 70,000 रुपये तो हम सिर्फ फ्लाइट में दे के आए हैं, तो अब शादी में कम से कम डांस करके ही उसको वसूल लें। हाल है, हम आपको ये बिल्कुल नीतीश, सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। सचिन, चंडीगढ़ में कितनी फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और वहां की स्थिति क्या है अभी? जी चंदन, देखिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आज 3 इंडिगो की फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे अभी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक नो टाइम होता है। इस दौरान जो है फ़्लाइट्स नहीं होती हैं हर एतवार को। तो पर 12 बजे के बाद अब दोबारा जो है लोग यहाँ आना शुरू होंगे। आज फ़िलहाल तक जो है वो 3 फ़्लाइट्स की कैंसिलेशन की रिपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से दी गई है। पर इसमें बड़ी बात ये है कि आज जो है पंजाब सरकार का जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, CISF है और इंडिगो है, उनकी एक मीटिंग जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे होने जा रही है। ये जो तमाम परिस्थितियां बनी हैं उनको लेकर, तो उस मीटिंग में क्या कुछ निकलता है उस पर ज़रूर नज़र रहेगी कि चंडीगढ़ सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है या एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से जो है उस मीटिंग के बाद क्या कहा जाता है। पर यात्री परेशान है। यहाँ सिर्फ इतनी गनीमत है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कि पिछले कल से जो यात्री हैं जिनके कैंसिलेशन हुई है फ़्लाइट्स की, उनको जो है प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है दी जा रही है, इसलिए यहाँ पे लोग जो हैं वो कम पहुंच रहे हैं। 5 तारीख को हालात अब धीरे धीरे हर गुजरते दिन के साथ थोड़े से यहाँ पर राहत जरूर आ रही है, लेकिन अभी भी लोगों को राहत नहीं मिली है पूरी तरह से। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।